देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4 की विविध एक्सरसाइज पढ़ते हैं। और विविध का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सारणिक कोस 80 कोस 10 साइन 80 साइन 10 का मान ज्ञात कीजिए। इनकी सारणिक के मान को सोल्व करना है। सारणिक को सोल्व करना है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सारणिक को सोल्व किस रूप से करते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे, इनकी कोस 80 गुणा में साइन 10, फिर बीच में किसका सिंबल लगाते हैं, माइनस का, और इसको इससे गुणा करेंगे, इनकी साइन 80 गुणा में माइनस कोस 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 80 साइन 10 डिग्री माइनस माइनस प्लस साइन 80 कोस 10 डिग्री। और इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा है, सूत्र होता है कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। किसका सूत्र होता है, साइन एक्स प्लस वाई का। तो इसी के अनुसार मैं इसे लिख सकता हूं, साइन एक्स का मीन्स 80, वाई का मीन्स 10। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि सारणिक 5 20 3 -1 में प्रथम स्तंभ के सैखंड हैं। इनकी प्रथम स्तंभ के सैखंड निकालने। प्रथम स्तंभ का मतलब ये रहा प्रथम स्तंभ, इसके सैखंड निकालने। तो सॉल्यूशन करते हैं। 5 का पहले क्या निकाल रहे हैं, सहखंड। तो 5 का सहखंड क्या होगा, देखिए सहखंड निकाल रहे हैं, उपसारणिक नहीं निकाल रहे हैं। उपसारणिक से आगे वाला जो टॉपिक पढ़ाया था सहखंड पढ़ाया था। आप हिंट याद करो इसकी, कि हिंट क्या थी, 2/2 का जो सारणिक होता है उसमें क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही हिंट थी। अब जब 2/2 का कोई सारणिक हो तो इस रूप से निकालना। अगर इसका निकालना हो तो प्लस का आएगा, यहाँ वाला माइनस का, यहाँ वाला भी माइनस का। तो पहली बात तो जो सेकंड है वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो प्लस का आ जाएगा, इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो। तो प्लस का आया, लेकिन ये किसका है, माइनस। पंक्ति छोड़ेंगे, स्तंभ छोड़ेंगे, बचा कितना, माइनस का 1। तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1। फिर हम किसका निकालेंगे, 3 का सहखंड। तो आपको पता है 3 ये वाला है, तो ये वाला किसका होता है, माइनस का। तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा। इसकी पंक्ति छोड़ दो, इसका स्तंभ छोड़ दो, बच गया कितना, 20। तो माइनस 20। तो ये हो जाएंगे प्रथम स्तंभ के सहखंड। अगर आप ऐसा ना निकालो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका निकाल लो। सहखंड निकालने का क्या सूत्र लिखाया था आपको, -1 की पावर i प्लस जे गुणा में उपसारणी। -1 की पावर i प्लस जे गुणा उपसारणी। चलो यहां पर करके दिखा देता हूं। या सहखंड का क्या सूत्र लिखाया था, -1 की पावर i प्लस जे गुणा उपसारणिक, ये लिखाया था। प्रथम स्तंभ का निकालना है, इसका मतलब इसका निकालेंगे प्रथम स्तंभ। ये पहला अवयव क्या है, 5 का सहखंड। और 5 को क्या बोल सकता हूं मैं बेटा, A11। तो -1 की पावर i का मान भी 1 प्लस j का मान भी 1, और गुणा में उपसारणिक पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो क्या बच गया, माइनस का 1। 1 और 1 कितने हो गए, 2। और -1 की पावर 2 प्लस का आंसर आएगा, लेकिन इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। फिर हम निकालेंगे 3 का सहखंड, जिसे A3 क्या है, ये रहा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ।
तो -1 की पावर 2 प्लस 1 गुणा उपसारणिक, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, तो उपसारणिक में क्या बच गया 20। -1 की पावर 3, इसका मतलब आंसर किसका आएगा माइनस का, और इस 20 को सोल्व करेंगे तो 20। तो ये आ गया -1 और -20, यहाँ पर भी आप बना रहा है -1 माइनस, चाहे तो आप हिंट से निकाल लो या फिर लॉन्ग मेथड से निकाल लीजिए, कोई से तरीके से निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि डेल बराबर 1 2 3 4 5 6 1 2 4 हो तो सारणिक इसका मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करते हैं। -2 -4 -6 -8 -10 -12 -2 -4 और -8 इसका मान आपको ज्ञात करना है। आप ऐसा कीजिए, इस पहली पंक्ति से देखो 2 में सभी का भाग जाता, 2 का भाग जाता है सभी में, और माइनस का 2 कॉमन निकाल लेता हूं। दूसरी पंक्ति से सभी में कितने का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो यहां से भी -2 कॉमन निकाल लेता हूं। और तीसरी पंक्ति में भी सभी में -2 का भाग जा रहा है, तो यहां से भी कॉमन निकाल, 2 का भाग दिया 1 2 3 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 2 6 12 2 एकम 2 2 3 4 और 2 चौक 8। ये हो गया माइनस माइनस माइनस, तो माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 4 -8 गुणा, ये किसका मान है, देखो ये मान दे रखा आपको डेल, तो इसका आंसर आ जाता है -8 डेल। तो इसका आंसर हो जाएगा -8 डेल।